राम तेरी उंगली भगवान कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो भगवान की जय। भैया जय बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं। परेशान हो गए कई जय बोलो आगे सबकी थक गए। थको मत, जब तुम लोग थक जाएंगे तो फिर कैसे काम होगा। गोपी आ रही है, पर्दा लगाओ। गोपी जय बुलवाएगी, आप लोग जय बोलेंगे और फिर उसके बाद में भगवान की सुंदर झांकी आ रही है। आप लोग तैयार हो जाओ झांकी में। जय श्री राम। क्योंकि धीरे धीरे समय जा रहा है और आप लोग बड़ा सोच रहे हो। तो दान में सोचना नहीं है। मोटे मोटे यजमान कहाँ हैं? और भैया जाके हमारे परम पूज्य महाराज जी को ले आए आज। महाराज जी हमारे परम पूज्य श्री श्री गजाराज श्री श्री हरि सदानंद जी महाराज आज राज बिहारी के समीप निवेदन है, क्योंकि एक दिन भगवान के रास में आप पधारे। हमारे प्रधान जी हमारी कैसे आप चले जाए महाराज जी के पास और महाराज जी को लगा करके आप लोग लाए, क्योंकि रास के तो हमारा आपका जो संपर्क हुआ है महाराज जी के माध्यम से ही हुआ है और उनके ही माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं। तो आज परम पूजनीय महाराज जी को आप सब लोग ले आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया तुम 5-5 से रंग को खा जाओ और 5-5 मटका पानी इनके पी जाओ और जय के नाम करो है मत करो जय करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे वाले कर रहे हैं जय और पीछे वाले कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगी। जय बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बताओ जरा जोरदारी से बोलो। अगर तुम जोरदारी से जय नहीं बोलोगे तो तुमको तुम्हारी बगल वाले की कसम है। सोच लो, अगर बगल वाला तुमको प्यारा हो तो जोरदारी से जय बोलो। हेलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे लगता है तुम भोजन करके नहीं आए अभी। हेलो 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 कोई समझ में नहीं आ रहा है इसकी, क्योंकि ये मेन है। इसको बंद करो, निकाल के दोबारा दूसरे में फिट करो। ये जो माइक है ये मेन है और यही आपने बिगाड़ रखा, क्योंकि हम वहां बैठे हैं समझ में नहीं आता। जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो आपकी भी नहीं आ रहा होगा। इस माइक को सबसे तेज रखो। हेलो हेलो नहीं आ रहा है। राधे राधे श्याम आवाज उठाओ। श्री राधे जय श्री राधे। हाँ जयकारा लगाओ भैया। सोचो मत, आज और कल की बात है, परसों पतो ना हो या ना हो, क्योंकि भंडारा है। भंडारे में कौन कौन आएगा? कुछ लोग शर्म के मारे उठा नहीं रहे हैं।
परंतु भंडारे में कौन कौन आएगा, हम लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ 12 गांवों का भंडारा है, तो भैया 12 गांवों का जब भंडारा है तो व्यवस्था तो देखनी है, नहीं देखनी है? क्या केवल भोजन ही पे ध्यान है? भोजन बाद की बात है, पहले भंडारे की व्यवस्था। अन्य गांवों से जो प्राणी यहाँ आए उनकी सेवा में कमी ना रहे। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ व्यवस्था देखनी है, उसके बाद में आपको प्रसाद ग्रहण करना। ये नहीं है कि पहले हम खा लें फिर आते रहेंगे। पहले दूर डर लगता है, पर जिस समय जब काल पास में आता है उस काल से डर लगता है। केवल काल या तो जिसको दिखेगा कुछ को, जिसके पास आया है। बोलिए मोर भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। कर दियो, देख लो बंद, कम कर दियो ना। तो बोलेगा तुम जब इसको छेड़ते क्यों हो भाई साहब? यही ले रहा है सीधी। आप भी ऐसी बात करते हो भाई साहब। हम खुलवाते हैं, आप बंद कर देते हैं उसको। अंदर से बोलना पड़ता है, हमको जोर हम पे पड़ रहा है। आप 5 मिनट बोलोगे चुप हो जाओ, हमको 3 घंटे चिल्लाना, तो हमें मालूम होता जब उन्हें कम कर दोगे आप तुरंत हमको पता चल जाएगा। मोर भगवान राधा रानी। तो आप कितने भक्त हैं जो बरसाना के लिए गए हैं? बरसाना आप गए, 2-3 लोग ही गए बरसाना में। तो मोरकुटी गए हो? कहाँ है, किधर है? पश्चिम है ना? तो वहां यही झांकी मिलती है, नहीं मिलती है? राधा रानी मोरों के बीच में है कि नहीं है? तो वही झांकी आपके गांव पटकोलिया में है। वृंदावन का गांव, चंद्रावल का गांव था रीठौरा, बरसाना के पास में वो हमारा गांव था। ठीक, पूरा गांव पंडितों का है। तो पीछे से हमारा गांव था, वो हमारे दादा परदादा थे वहां के, फिर पीछे दूसरी जगह आके बस गए। तो ये मोर भगवान की झांकी राधा रानी की आप सब लोग अब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ दान नहीं किया जाता, भगवान को नुछावर किया जाता है। दान हम आप लोग क्या करेंगे, हमारी आपकी क्या सामर्थ्य? परंतु जहाँ कुछ अच्छे कार्य जहाँ होते हैं ना, तो वहाँ भगवान की नुछावर होती है। तो आप सब लोग, राधा रानी की झांकी लगी है, आप लोग नुछावर करें और फिर लीला के दर्शन करेंगे। भक्त मीरा चरित, मीरा जी की कलयुग की ही कथा है। जिस समय कलयुग जब प्रारंभ हुआ था तो बाबा तुलसीदास इस कलयुग में ही रामायण जो लिखी है बाबा ने कलयुग में ही लिखी है। वाल्मीकि रामायण जो है वो पहले भगवान राम के जन्म से पहले ही लिखी गई, परंतु तुलसी की जो रामायण है ये कलयुग के ही भक्त हैं। तो उसी में मीरा जी की कथा आती है। मीरा जी पूर्व जन्म में एक गोपी थी, किसी गोप के साथ में विवाह होकर इनका आया। तो माँ बाप कहते हैं कि बेटी वहां, भगवान ने अनेक प्रकार से कहा गोपी से कि मुझे मुंह दिखा दो, नहीं दिखाया। भगवान ने कहा ठीक है, आज मैं आपके मुख के लिए तरस रहा हूँ, एक दिन वो आएगा कि तुम मेरे मुख के लिए, मेरे दर्शन के लिए तरसोगे। उन्हें इसका जन्म हुआ, ये इसका जन्म राजस्थान में मेंढका गांव। हाँ झांकी है, आप लोग सोचे नहीं। हाँ जी प्रधान जी कहाँ गए? यजमान जी झांकी लगी है, आप लोग पहले भगवान की नुछावर करें, फिर आप सब लोग। और माताएं सोचा विचारी मत किया करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, थोड़े में से थोड़ा, ज्यादा में से ज्यादा। आप सुनते भी रहो और दान करते भी रहो, क्योंकि कहा गया है कि पग पवित्र तीरथ गमन, पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र कछु दान।
और मुख पवित्र जब होते हैं, बोलो राधे सीता। तो हमारे ये जो पैर हैं इस समय काशी, बनारस, अयोध्या, वृंदावन, बरसाना सब यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भागवत जी बैठे विराजमान है, कन्हैया का रास हो रहा है, आप इसी की परिक्रमा लगाएं। आपको ये समझो कि हमने वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा लगा ली। वहां जो आप परिक्रमा लगाने जाएंगे वहां कौन है? कन्हैया विराजमान। यही भाव कहते हैं ना कि भाव ही विद्युत देवा। अगर हमारा भाव है तो यही 21 महाराज, आप इसको कितना भी बढ़ा लो, कितना भी घटा लो। तो आप सब लोग भाव रखते हुए पग पवित्र तीरथ गमन, हमारे पैर पवित्र हो जाते हैं, मुख पवित्र कर, हमारे हाथों को बोला गया है हाथ पवित्र होते हैं। साधु संत ब्राह्मण आपके अतिथि कोई भी द्वार पर आए उसकी सेवा करें, जैसा जिस आपसे बने आप लोग उनकी सेवा करें। और मुख पवित्र जब होता है, बोलो राधे श्याम, मुख से सुबह शाम आप लोग थोड़ा भजन भी किया करो। कुछ नहीं है तो राधे श्याम सीताराम सीताराम यही रटो, इसी से कल्याण। तो अब आप लोग सोचे नहीं, सोनू जी हाँ भैया जल्दी जल्दी आओ, जिससे लीला। और मोटे मोटे जिजमान कहते हैं मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तों पवित्रम यदि पुण्यदानम। मुख पवित्र होता है जब इससे भगवान का नाम लिया जाता है। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय पवित्र होता है कि जो आप लीला भागवत कथा ये सब सुन रहे हैं, इसको अपने हृदय में समझ के रखो, आ जाओ। इसका ज्ञान। सोनू जी माला ले आए, माला वाले भक्त तैयार हो जाओ। तो भीड़ बढ़ गई है, भाइयों की संख्या ज्यादा है आज तो माताओं से। बताइए राजीव जी की तरफ से 200 रुपए और नाम आता नहीं है, अलग ही नाम है। और 100 रुपए दीपक जी की तरफ से बरबड़ जी पुर, ये भी ऐसे। अरे यार नाम नहीं आता ऐसे ही, इनका अलग अलग तो नाम है। आओ भैया, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, ये चरण पैर पवित्र होते हैं जब इनसे तीर्थ यात्रा की जाए। और भागवत महापुराण है, यज्ञ है, उसकी परिक्रमा की जाए। और हस्तों पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथ पवित्र होते हैं जब इनसे दान पुण्य किया जाए, भगवान के नाम में ताली बजाई जाए। तो आप लोग आए, जल्दी जल्दी आए, जिससे लीला के लिए देर न हो, विलंब न हो। हेलो। हाँ तो देवियों और देवताओं क्या सोच रहे हो भैया? रास्ता भी बड़ी है, अंदर ये लोग आए, खत ढूंढनी पड़ी है। सोचने का समय तो खत्म हुआ, अब तो दान का समय चल रहा है। प्रधान जी तो चल रहे थे कि मीरा जी ने भगवान को जब मुख नहीं दिखाया तो भगवान ने भी कह दिया कि एक दिन वो आएगा कि तुम मेरे मुख के लिए तरसोगी। तो मीरा जी का अपने जन्म हुआ तो संतों के पास भगवान की प्रतिमा को जैसे ही देखा और स्पर्श किया तो उन्हें पूर्व जन्म का सब जो उनके साथ में गुजरा था वो याद आ गया। जगह का धरी से तुम लोग कहने लगे कि संत भगवान ये आपके नहीं है, गिरधर गोपाल ये तो मेरे हैं। अनेक प्रकार से विनती की तो कहते हैं ना कि यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा तो पास में ही है। आओ तो विचार नहीं करें। भगवान ने देर नहीं की, मीरा ने इतनी भक्ति की भगवान की कि भगवान को आना पड़ा। तो आज आप लोग लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे, विलंब करते हैं। प्रधान जी क्या सोच रहे हैं? कहाँ है आप? आओ ना।
आप बुलाओ, आपके बुलाने का फर्क अलग है। अब आप कैसे बुलाओगे? अब हम किसको बुलाएं? बनी दिया 50। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की हट जाओ, हट जाओ। और रज धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मोहन सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते